दोस्तों नए घर पर आए थे, वीडियो अपलोड करने। आज जल्दी अपलोड हो गया है क्योंकि आज मौसम सही है। जब बादल होते हैं, मौसम ख़राब होता है तो वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी हो ही नहीं पाता है। आज हो गया जल्दी, तो जल्दी ही वापस जा रहे हैं। अब यहाँ बगल में घर बन रहा है, अब धीरे धीरे सारे घर बनने लगे हैं। तो बगल में बन रहा है इसलिए शोर शराबा ज़्यादा है। थोड़ा बहुत सामान हमारे यहाँ ही रखा है, नीचे रखा है, ऊपर रखा है। ये लोग खाना वाना खाते हैं, तो चलिए चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वहाँ से लौट कर आए, फिर घर के काम निपटाए, झाड़ू लगाई, रसोई की थोड़ी सी साफ सफाई की। चारा करना है अभी, तो हम जा रहे हैं चारा करने। इसके बाद आपको वीडियो में बच्चे नज़र आएंगे क्योंकि आज बच्चे कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। कोई मैगी नहीं, कोई पास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को जवाब देने के लिए कि मेरे बच्चों को भी आता है, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करते। इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक एक करके इकट्ठा होंगे, तब फिर करेंगे काम अपना। तैयारी हमने थोड़ी बहुत कर दी है। तो यहाँ पर करी पत्ते तोड़े जा रहे हैं। करी पत्ते के पौधे हमने 2 लगाए थे, देखिए सूख गया है, पता नहीं क्यों चल ही नहीं पाया है, तो सूख ही जाएगा। तो इसी के पत्ते तोड़ रहे हैं। रौनक कह रहे हैं वैसे भी ख़राब हो गया है, ये चलेगा नहीं अब। और एक बाहर लगाया है, देखते हैं वो चलेगा कि नहीं। एक तो तब से बारिश ही हो रही है। और यहाँ पर कुछ मसाले तैयार किए गए हैं। कटोरी में लहसुन है, इधर जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च, हींग है, थोड़ी सी अजवाइन है। आज हम भगोसे बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए आइए। ये उड़द की दाल है, हमने धुल के रख दिया था क्योंकि बच्चे नहीं धुल पाते, छिलके वाली थी। और ये है चने की दाल। चने की दाल जैसे 2 कटोरी तो 1 कटोरी उड़द की दाल, इस तरीके से लिया जाता है। मतलब 2 हिस्सा चने की दाल, 1 हिस्सा उड़द की दाल। तो हमने इसको धुल के साफ़ करके रख दिया था, वही सारा सामान जा रहा है। दोस्तों आज हम भगोसे बनाने जा रहे हैं और मम्मी ने दाल वाल भिगो दी थी और धुल भी दी थी। हम कनक ईसू बनाने जा रहे हैं। ईसू का मूड खराब। और यहाँ पर ईसू की तो बन गई। इसको बड़ा मज़ा आता है जब कुछ नया होता है। तो आज रसोई पूरी संभालेंगे मेरे तीनों बच्चे। तो देखिए क्या क्या हमारे बच्चों को भी कुछ आता है कि नहीं आता है। तो सबसे आगे ईसू ही बैठ गए हैं पीसने के लिए। कह रहा है सारी दाल हम पीसेंगे, किसी को कुछ पीसने नहीं देंगे। और पीसना आ नहीं रहा है क्योंकि ये तो कभी पीसता नहीं है, बस देखता है। पीसती तो रौनक कनक भी नहीं, सिल पर तो कुछ पीसना नहीं होता है, तो लेकिन देखता है। और यहाँ पर हम तब तक चारा कर देते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, तो चारा करने का भी टाइम हो गया है। और इस समय क्या है, शाम टाइम डेली बारिश होनी ही होनी है। अभी तो अच्छा मौसम है, खूब धूप होती है दोपहर में, और जैसे ही शाम टाइम आ जाती है ना, तो बारिश थोड़ी कभी ज़्यादा तो होनी ही है। तो यहाँ पर भूसा डाल दिया था, पानी दाना सब ले आए थे। तब तक ये आ गए थे, कह रहे थे तुम घर में जाओ देखो जाके, हम यहाँ पर सिर्फ चारा करना है तो कर देंगे, फिर पशुओं को ले आएंगे। और उसके बाद फिर चलिए देखते हैं घर में क्या हो रहा है। और सिर्फ हमने बताया था क्या क्या पड़ेगा बस, और सब कुछ बच्चों ने ही किया है। और यहाँ पर ये सिर्फ खिसका रहा था, एक ही जगह पे बट्टे को खिसका रहा था। तो वही हम कह रहे थे, थोड़ा सा मेहनत जब तक नहीं करोगे। जोर लगावा जाती, पथरा नहीं थकलावा जाती, थोड़ी थोड़ी दाल पीसी जाती, आगे थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती। हम आगे शुरू में और आगे लास्ट। हाँ अब थोड़ी थोड़ी जोर लगा, ऐसे दबा कर लीन जाती या कर दो बार। और ये सिलबट्टे को छोड़ नहीं रहा था। फिर मैंने इसको बताया बैठ के कि ऐसे नहीं, ऐसे पीसो, दबा के थोड़ा ताकत लगा के तब पिस जाएगी। 2 बार में दाल पिस जाती है क्योंकि ज़्यादा महीन तो की नहीं जाती है। और इधर रौनक तैयारी कर रही हैं, इधर आटा लगाना है, ईंधन डालना है, कनक नहा रही हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए। कनक भी अभी आ जाएगी, नहा रही है वो।
कह रही थी लो हम पीस देते हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा था। मतलब एक किसी की मान ही नहीं रहा था, कह रहा था सारी दाल हम पीसेंगे। मज़ा आ रहा था इसको पीसने में। तो लेकिन हमने कहा फिर थोड़ी थोड़ी करके सब लोग पीसो। फिर कनक पीस रही है दाल, अभी चने की पीसनी है, फिर उड़द की पीसनी है, फिर मसाले भी पीसने हैं। और यहीं पर बनाएंगे, चूल्हे पर ही बनाएंगे तीनों बच्चे। और बिल्कुल देसी खाना बनने जा रहा है। तो से बनने जा रहे हैं, तो देखते हैं बच्चे हमारे कैसे क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो हम आपको यहाँ कुछ काम करते हुए नहीं दिखेंगे, बच्चे ही सारा कुछ करेंगे और बनाएंगे। हर माँ अपने बच्चों को अपने हिसाब से उसे चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है। चिड़िया होती है ना, वो भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। पहले ज़मीन में चलना सिखाती है, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर उड़ना सिखाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है आसमान में उसके साथ उड़ने लगते हैं। तो चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब लोग अपने बच्चे को उम्र के हिसाब से सब लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी को सिखाता नहीं है, सब ऐसे ही सब हो जाता है। और माँ बाप से ज़्यादा चिंता किसी को नहीं रहती है कि नहीं हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। लेकिन हर चीज़ उम्र के हिसाब से ही तो करेंगे ना, उनसे पहले तो कुछ नहीं करने देंगे माँ बाप। तो अब यही मैं कहना चाहती हूँ कि इतना बोझ ना डालो बेटियों पर कि वो एक दिन इतनी टेंशन में आ जाए कि उनकी पढ़ाई भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, और डांट पड़ रही है अलग से, कोई चीज़ है उसका जिम्मेदार बेटियों को ठहराया जा रहा है। इन चीज़ों से तो कम से कम बचा सकते हैं हम जब तक हमारे हाथ में हमारी बेटियां हैं। पराए घर जाएंगी, सबको पता है कि एक दिन बेटियां पराए घर जाती हैं, लेकिन तब तक उन्हें इतना तैयार कर दिया जाता है, हर माँ तैयार कर देते हैं माँ बाप कि वो जाकर 4 रोटी बना खिला सके सबको। और उम्र के हिसाब से जिम्मेदारियां निभाना सबको आ जाता है। कोई ऐसा दुनिया में जिसको रोटी बनाना नहीं आता है, जिसको बर्तन मांजना नहीं आता है, जिसको घर चलाना नहीं आता। हाँ, अपने अपने हिसाब से हर इंसान करता है। कोई थोड़ा सा कम मेहनती होता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा मेहनती होता है। लेकिन भूखा आज के समय में या पहले भी भूखा कोई भी नहीं है दुनिया में रहता है कि नहीं मुझे रोटी बनाना नहीं आता तो मैं भूखी हूँ, या मेरे साथ बच्चे भूखे हैं कोई रोटी बना के दे दे, सबको आ जाता है। लेकिन हर चीज़ उम्र के हिसाब से ही तो अच्छी लगती है ना। इतना भार ना डालो बच्चों पर कि वो उस भार के नीचे दब के रह जाएं। और यहाँ पर हम लगे हैं अपने कपड़े धुलने में। अभी बच्चों ने नहाया था, वो कपड़े पड़े हुए थे और हमारे भी थे, तो वो धुल रहे हैं क्योंकि खाना तो हमें बनाना नहीं है आज। और यहाँ पर चूल्हा जला दिया गया है और आटा लगा दिया था रौनक ने, और कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाला जा रहा है पानी। खूब अच्छे से पानी डाला जाएगा क्योंकि भगोसे पानी में ही पकाएंगे। वैसे भाप में भी पकते हैं भगोसे, और चावल के आटे के भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों बताएं, हमारे यहाँ चावल के किसी को नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं अच्छे लगते हैं। और इसमें 2-3 बूंद सरसों का तेल और नमक डाल दिया था। और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, सिर्फ अब बनाने हैं भगोसे। तो जब तक पानी खौलेगा तब तक इधर रोटी बेली जा रही है। बड़ी सी रोटी बेल देंगे, फिर ग्लास से काट कर जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही। फिर भरने वाले ताक में बैठे हैं, जल्दी से रोटी बेलें तो हम जल्दी से भरे। आज इतना ज़्यादा मिल बांट कर काम हो रहा था, हम तो सोच रहे थे झगड़ा हो जाएगा पक्का है, लेकिन झगड़ा नहीं हो रहा था, काम करने की वजह से झगड़ा हो रहा था। बेल रही थी, कनक कह रही थी हम बेलेंगे, रौनक कह रही थी हम बेलेंगे, ईशु कह रहे थे हम बेलेंगे। तो ईशु को तो बिल्कुल भी नहीं आता है बेलना, तो हमने कहा नहीं तुम भरो, और दीदी भी भरेंगी और बड़ी दीदी बेलेंगी। तो तब जाके रौनक बेल रही हैं, और जो रोटी जो काट कर रख रही हैं रौनक, उनकी वजह से झगड़ा हो रहा था। हम इतने भरेंगे, हम उतने भरेंगे, हम जल्दी जल्दी भरेंगे, इस वजह से मतलब बड़े प्रेम से काम हो रहा था। मतलब क्या बताएं, आज तीनों भाई बहन बड़े ही प्रेम पूर्वक काम कर रहे थे, बड़ा सुकून मिल रहा था देख के। और यहाँ पर हम बैठे हुए चूल्हा उल्हा जला देते हैं बीच बीच, क्योंकि इतने समय काम कुछ है नहीं और काम सारे ख़त्म हो गए हैं।
फूलने लगा था, तो जितने तैयार हुए थे उतने डाले जा रहे हैं पानी में, तो तब तक और भी तैयार हो जाएंगे। वैसे ये भाप में भी पकाए जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में पकाओ वो भी अच्छे लगते हैं। मतलब जो पानी में पके हुए होते हैं ना, नीचे के रसीले वाले, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो खुरचन इसकी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, अगर आप लोगों ने खाया होगा तो। दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये गेहूं के आटे के ही भरे हैं, हो सकता है किसी के यहाँ ना बनते हो, कहीं कहीं पर सिर्फ चावल के ही बनते हैं। तो हम तो ज़्यादातर गेहूं के आटे के ही बनाते हैं। चावल के बनाए थे एक बार, किसी ने नहीं खाया था। आटे के सब लोग खाते हैं, और आटे में आप चाहें तो नमक मिला सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ही लगा लिया जाता है। थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा आटा लगाया जाता है। नमक पानी में डाला जाता है, तो आटे में ना डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी नमकीन हो जाता है आटा। और बस फटाफट बनने लगे हैं दाल के फरे। ईशु कनक भर रहे हैं और रौनक बेल रही है। बड़े ही खुश होकर सारे काम हो रहे थे, मतलब तीनों बहुत खुश होके हंसी मजाक करके गाना गा के सारे फरे बने थे। मतलब और देखा ना, तीनों को कुछ आता तो है, थोड़ा बहुत आटा लगाना आता है, पीसना भी आता है। बैठे बैठे हम वीडियो बना रहे थे और फरे को एक दो बार चला रहे थे। जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से तो काम करेंगे ना। अब डेली चौका बर्तन रोज कराएंगे तो पढ़ाई का हम थोड़ी ना करेंगे। फरे बन गए हैं, थोड़ा बस पकाना है उनको 3 से 4 मिनट, क्योंकि पहले वाले तो सारे पके ही हैं। वैसे बीच बीच में निकाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़े रह गए तो हमने कहा वो भी साथ में पका लो, उसके बाद फिर जो करना होगा करेंगे। ऐसे भी खा लेते हैं, जैसे कि ऐसे भी अच्छे लगते हैं, कढ़ाई के बने हुए पानी के साथ में थोड़ा सा लिपटे हुए, उनका वो रसीले अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं फ्राई करेंगे, तो जो करना होगा करेंगे। और हमने कपड़े धुल दिए, अभी मशीन में सुखाना पड़ेगा। तो अभी ये सब बना लें, फिर खाना पीना, फिर उसके बाद फिर हमारा काम होगा, साफ़ सफाई बर्तन सब कुछ। आज बना बनाया खाना मिल जाएगा, और खाना नहीं बना रहे हैं, लग रहा है कुछ काम ही नहीं है आज। तो यहाँ पर फरे पक गए थे, ये देखिए उतारे जा रहे हैं। अब इनको एक एक करके निकाला जाएगा, फिर इनको फ्राई करेंगे। वो सब मसाले तैयार कर लिए गए हैं, हरी मिर्च काट ली गई है, अदरक कद्दूकस कर ली गई है, सारे मसाले निकाल लिए गए हैं। तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से रख लिए थे। उसके बाद वो कढ़ाई धुल के चढ़ा दी गई है चूल्हे पर, सरसों का तेल डाला जा रहा है। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो और ये जीरा है, करी पत्ता है, एक प्लेट में हरी मिर्च और धनिया कटी हुई रखी है हरी वाली, एक कटोरी में अदरक है कद्दूकस की हुई, इधर राई लाई गई है, काली राई, पीली राई, ये सब अपने खुद से लाए हैं मसाले, वरना हम एक ही राई डालते, दो नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर और फिर एक एक फरे में दो दो टुकड़े किए जा रहे थे, चाकू से काटे जा रहे थे। उधर तेल तब तक गर्म हो रहा था और बस सारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद सबसे पहले जीरा डाला गया है, और फिर जब जीरा चटकने लगेगा तो उसके बाद ये अदरक डाली गई है कद्दूकस की हुई, इसको अच्छे से पकाएंगे। और फिर ये लाल हरी मिर्च डाली जा रही है, हरी मिर्च थोड़ा सा पकाएंगे। और
यहाँ पर सारे मसाले पकाने के बाद डाल दिए गए हैं ये फरे, और लाइट चली गई है। फ़ोन की टार्च से वीडियो बन रहा है, लाइट चली गई है। और यहाँ पर लाइट वाली ही लाइट लगी है, मतलब बैटरी वाली नहीं लगी है। उसके बाद फिर बैटरी वाली लाइट लगाई गई थी। तो थोड़ा बस सारे मसाले डालकर थोड़ी देर फ्राई किया था, ऐसे ही उलटते पलटते रहते। फिर हरी धनिया डाल दी थी और बस भकोसे हमारे तो अभी हमारे भकोसे बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए सबको खिलाते हैं भकोसे। चलिए अम्मा खाना खाए, भैया ना खाती, थोड़ी परोसो शायद खा ले, है ना। प्लेट में अम्मा कह रही थी खाना नहीं खाने के लिए, लेकिन हो सकता है भकोसे खा लें, तो इसलिए प्लेट में देंगे थोड़े से। तो ऊपर दबे डालते थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर अम्मा खाने के लिए नहीं कह रही थी, लेकिन इनके लिए थोड़ी से लाए हैं कि देख लो भकोसे बने हैं, तो वही दे देंगे खाने के लिए। अम्मा आओ ले आई, आओ खा भाई, आओ ले आई, भाई आओ आओ ले आई है और अब ना। अच्छा लाओ भाई नहीं थी ज़्यादा, इसलिए थोड़े ही खाए, क्योंकि जल्दी ही में खाना खाया था उन्होंने करीब 4 बजे, और चारपाई पर धीरे धीरे खाने लगे, क्योंकि बारिश में ज़्यादा इधर उधर आना जाना भी ठीक नहीं है। अब बहुत सर्दी है यहाँ पर। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए बच्चों के बनाए हुए भकोसे खाने के लिए। 2 तरीके के हैं, एक है फ्राई, एक है ऐसे ही रसीले वाले। बाद सारे काम निपटाए थे, बर्तन धुले, यहाँ की साफ़ सफाई सब कुछ की है, और कुछ ले रहे थे सुबह की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर तो राजमा रखा हुआ था, तो सोचा यही डाल देते हैं पानी में, तो सुबह बन जाएगा, क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं, हरी सब्जी कुछ है नहीं, सिर्फ आलू रखी हैं, तो आलू खाने का मन नहीं था, तो हमने कहा राजमा डाल देते हैं भीगने के लिए, फूलने के लिए, तो फूल जाएगा और सुबह बना लेंगे। और सच में दोस्तों बहुत अच्छे भकोसे, बहुत अच्छे बने थे। मतलब पता नहीं चल रहा था कि बच्चों ने बनाए हैं कि बड़ों ने बनाए हैं। सच में खाने में बहुत अच्छे बने थे, और काफ़ी ज़्यादा तीनों ने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बड़े मन से बनाया था, और मन से बनी हुई चीज़, हर चीज़ स्वादिष्ट बनती है। तो दोस्तों काम सारे निपट गए हैं, बर्तन भी धुल दिए, सारी साफ़ सफाई, चौका रह गया उसे भी लगाएंगे। और भकोसे सच में बहुत अच्छे बने थे। भकोसे हमारे यहाँ तो फरे ही कहा जाता है, तो बहुत अच्छे फरे बने थे। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो आज का तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, भूला ना करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी करिए। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और घंटी दबा दीजिए, ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और आप लोग देख सकें हमारे वीडियो को, ढेर सारा प्यार दे सकें। तो देखिए कुछ लोग सो गए हैं, और हम 3 लोग माँ बेटी जाग रहे हैं, और बाप बेटे दोनों लोग सो गए हैं, अम्मा भी सो गई हैं। तो चलिए हम भी दवा खा चुके हैं, अब सीधा लेटेंगे, अभी बिस्तर नहीं लगाया है। तो आज का साथ यहीं तक था, समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।